अब तक होता रहा मेरे साथ, अभी भी लास्ट टाइम इन्होंने बनाए, उसके बाद मैंने हाथ जुड़वा लिया। सर मेरे से हाथ जोड़ दो, मेरे से आपकी चीजें नहीं सहन हो रही है, मैं जा रही हूँ मुकदमा दर्ज है। वहां से भी मेरा उस दिन मैंने मेडिकल का प्रेशर बनाया, मेरा मेडिकल करवाओ, आप लोग क्यों नहीं कर। हिसार की एक लड़की, हिसार के एक जाने माने डॉक्टर कहूं, व्यापारी कहूं या फिर जो भी कहूं, शख्स पर आरोप लगा रही है कि मुझे ब्लैकमेल करके मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए। अब क्या है कहानी, पूरी कहानी बताने के लिए वो लड़की मेरे साथ है और बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं क्योंकि उस शख्स ने भी कुछ बयान दिए हैं, उस पर करेंगे बातचीत। लेकिन हिसार शहर में जी हाँ, इस तरह का कोई पहला मामला नहीं है, लेकिन इस मामले में कितनी सच्चाई है या फिर ये मामला जैसे वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि मन गढ़ंत है, हनी ट्रैप का ये मामला है, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ वो लड़की मौजूद है। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। क्या है मामला, एक बार मेरे दर्शकों को सारा बता दें। सर मामला ये है कि मैं +2 मैंने पास करी थी, मार्च में एग्जाम हुए थे मेरे, तो मैं जॉब देख रही थी, ऑनलाइन सर्च कर रही थी। मैं उससे पहले भी जॉब करती थी, बीच में मैंने गैप दे दिया। ठीक है। मैं फिर उसके बाद ऑनलाइन जॉब सर्च कर रही थी, गूगल पे मैंने इनका नंबर निकाला। ठीक है। मेरे को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। उसके बाद फिर मैं गई इंटरव्यू के लिए, उन्होंने ज्वाइनिंग मेरी करवाई। मैंने 16 मई को वहां पे ज्वाइनिंग करी थी। उसके बाद फिर वो उनका एक ही चीज की टेक्निक है, वो 18, 19, 20 साल की ही लड़कियों को जॉब पे रखते हैं, इससे ज्यादा एज की लड़कियों को जॉब पे नहीं रखते। आपकी कितनी उम्र है? सर मेरी जब उस टाइम पे उम्र थी ओनली 18 साल। कब की बात है ये 2022 की बात है। 2022 की बात है, मई की। ठीक है। हाँ, मेरी उम्र थी 18 साल। ठीक है। उसके बाद मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी सर, मैं कॉलेज लाइफ की लड़की नहीं थी, मेरी ओपन से मेरी सारी पढ़ाई हुई है, मैं इतनी फैमिली मेरी सपोर्ट भी नहीं है। ठीक है, उस टाइम पे कोई भी मुझे सपोर्ट नहीं था, तब मैं इस चीज में फंस चुकी थी। ठीक है। स्टार्टिंग से लास्ट कैसे फंसाया इसलिए ये कि इन्होंने मेरा जो फोन है ना सर, इन्होंने हैक कर लिया फोन। वो हैक भी वाईफाई कनेक्ट करवा लेते हैं वो, ठीक है। वाईफाई तो सर नॉर्मल ऑफिस में हो जाते हैं कनेक्ट, वो करने पड़ते हैं ऑफिशियल वो सिम देते हैं, ऑफिस का अपना कोई फोन नहीं देते हैं, वो पर्सनल फोन में सिम डलवाते हैं। वहां से कॉलिंग करो, मैडम आपने कितनी कॉल्स की है, लिंक है मैडम ये आप डाउनलोड करो, ये हमारी वो है वीडियो है। तो उसमें से वाईफाई कनेक्ट होने से आपको ब्लैकमेल करने का क्या संबंध है? सर मेरी जो फोटोज थी, वीडियोस थी, मेरे फ्रेंड के साथ थी, वो इन्होंने रख ली थी। जो मेरी ऑडियो रिकॉर्डिंग है सर, मैं क्या बात कर रही हूँ उससे, मेरी पर्सनली मेरी फैमिली से क्या बात कर रही हूँ, वो सारे इन्होंने रख ली। ब्लैकमेल करने की क्या बात थी उसमें? सर देखो एक चीज है, आप ये बताइए, अगर किसी लड़की के साथ आपकी फोटो है, वो फैमिली को नहीं पता, तो वो चीज में तो डर लगता है ना। उस टाइम पे वो कोई एज नहीं होती है सर। मेरे को उस चीज का खतरा था कि कहीं ये चीज सामने ना आ जाए, किसी के भी सामने। मतलब आप किसी लड़के का रिलेशन में थे? यस, उस टाइम पे। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने क्या करा, वो मेरी फोटो अपने पास रख ली, मेरी जो पर्सनल सारी चीजें थी वो रख ली, मेरे से खाली कागज पे साइन करवा लिए एग्रीमेंट के नाम पे। मैडम ये ऑफिशियल एग्रीमेंट बनेगा, ताकि आप यहाँ से जॉब ना छोड़ो, ऑफिशियल डाटा लीक मत करो, तो साइन करवा लिए खाली कागज पे। मेरे को उस टाइम ना समझ थी, मेरे को नहीं पता था, मैंने साइन कर दिए सर। उस टाइम पे उन्होंने इस चीज से मेरे को इतना मेंटली टॉर्चर कर दिया, मेरी मजबूरी ये बन चुकी है कि मेरे को वहां पे वो चीज करनी पड़े। उस टाइम पे मैं ये बोल रही हूँ सर ये चीज गलत है। ऑफिस में ही सर, ऊपर रूम बना रखा है उन्होंने, उसमें ही ये चीज करते हैं सर। तो मैडम उस समय आप क्यों नहीं बोले? उस समय सर मेरे को कोई सपोर्ट नहीं था करने वाला। 2022 के मामले में 2025 में आपने कंप्लेंट कराई? यस सर। आपने कंप्लेंट कब कराई? अभी करवाई है सर, 3 दिन पहले मेरे को, क्योंकि 3 साल बाद आप जागे और आपने कंप्लेंट कराई? सर उस टाइम पे ना मेरे को इतनी वो चीज थी कि भाई मैं अंदर ही अंदर से वो थी कि बिल्कुल ही उसने इतना मेंटली टॉर्चर कर दिया। तब भी थाना था, तब भी कचहरी थी, फिर आपने तब क्यों नहीं कराई? तब प्रेशर था, मैंने मान लिया, लेकिन ऐसा क्या प्रेशर था मैडम कि आपके साथ गलत हो रहा है और आप तब चीखे नहीं, चिल्लाए नहीं, और ऑफिस के और लोग भी होंगे, ठीक है सर, वो भी साथ नहीं थे उनको, तो बल्कि वो प्रोवोक करते कि इस लड़की को आप इतना मेंटली टॉर्चर करो। वो बंदे भी मेरे को टॉर्चर कैसे कराया जाता? मेरे को मारपीट करना वहां पे काफी। आपने मारने पीटने कंप्लेंट भी नहीं कराई तब? मैंने तब भी नहीं कराई। 18 साल की लड़की, बुरा मत मानना मैडम, लेकिन 18 साल की लड़की जो बॉयफ्रेंड बना सकती है, जो रिलेशन में किसी रह सकती है, जो किसी के अपनी पर्सनल बातें कर रही है, वो इतनी समझदार नहीं थी कि वो थाने जाके कंप्लेंट करा सके। सर मैं नहीं थी बिल्कुल भी सर, उस टाइम पे मेरी मजबूरी बन चुकी थी, घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर से। सपोर्ट किया आपको? सर मेरी फैमिली ने किया मुझे उस टाइम पे। आपने फैमिली को बताया? हाँ मैंने अभी मैंने 4 दिन पहले मेरी मम्मी को बताया, मैं मम्मी मेरे साथ ये कहानी बनी है। अच्छा। मेरे को कहीं ना कहीं तो सपोर्ट करो, क्योंकि अब मैं बिल्कुल जी नहीं पा रही हूँ। अब तो मैं अभी भी आपको तंग कर रहा था? वो अभी भी कर रहा था सर। कब तक करता रहा था? बहुत टाइम तक, अब तक भी मेरे को तंग करता रहा। लास्ट टाइम पे मैंने हाथ जुड़वा लिया, सर मेरे को माफ कर दो। आपके बस
शोषण की रिकॉर्डिंग्स वगैरह थी? नहीं, वो कॉल्स पे बात ही नहीं करते। तो फिर बात कैसे करते थे जब आपने नौकरी छोड़ दी? ऑफिस में 2025 तक आप नौकरी करते रहे? नहीं, करती रही सर मैं नौकरी। 2022 से 25 तक नौकरी करते रहे? करते रही सर, मैं, मेरी मजबूरी इतनी बन चुकी थी। 2022 में आपका शोषण हुआ, 2025 तक आप नौकरी? मैं सर करती रही। 2022 से 25 तक आप नौकरी करते रहे। शोषण एक ही बार हुआ था? एक बार क्यों सर, बहुत बार हुआ है सर। ब्लैक 2022 में हुआ मतलब? हाँ, 2022 से लेके अब तक होता रहा मेरे साथ। अभी भी लास्ट टाइम इन्होंने बनाए, उसके बाद मैंने हाथ जुड़वा लिया। सर मेरे से हाथ जोड़ दो, मेरे से आपकी चीजें नहीं सहन हो रही है, मैं जा रही हूँ अब। ठीक है, मैंने अपनी फैमिली में था, मेरे फादर आप सहते रहे? सहती रही सर मैं ये चीजें। क्यों? क्योंकि मजबूरी मेरी ऐसी थी सर। क्यों? आपको मीडिया का पहले नहीं पता था? नहीं पता पहले कंप्लेंट का नहीं पता? नहीं पता था सर, ये चीजें मेरे को नहीं इतनी थी। अभी आपने मेरा नंबर निकाला, मुझे फोन किया, आपने और भी जगह फोन किया, तब नहीं थे हमारे जब नंबर। फैमिली सपोर्ट होती है ना सर, फिर सारी चीजें होती है सर। मेरे साथ कोई भी नहीं था सर उस टाइम, अभी भी मेरे साथ कोई नहीं है। बात को समझना, पता क्या होता है, आपके साथ या आपके खिलाफ खड़े होने की बात नहीं है, लेकिन पता क्या बातें होती हैं, लोग बात करते हैं। कभी भी किसी पे, किसी लड़के पे जब इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं ना, तो एक सवाल खड़ा होता है कि क्या ये सच है? इसके सच होने का सबूत क्या है? सर सबूत है सारी चीजें। आप बता दो, आप दिखाओ, आप दिखाओ मत, आप बताओ। आप वहाँ पे जाओ, वहाँ की जो कैमरे है ना, अब वो रिकॉर्डिंग्स निकलवाओ वहाँ पे। वो तो क्या 15 दिन की होता निकलेगी सर? 15 दिन में भी सारी चीजें हो जाती होगी ना, आप वो निकलवाओ ना सर। अब मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है तो मैं सर कैसे करूँ? कोई रिकॉर्डिंग नहीं है? कुछ भी नहीं है सर मेरे पास। बिना प्रूफ के फिर पुलिस ने आपका मुकदमा दर्ज कर दिया? करा है सर मुकदमा। उनसे बातचीत हुई? मेरा मेडिकल हुआ है सर, बकायदा मैंने मेडिकल करवाया है मेरा। अच्छा। हाँ, मैंने 4 तारीख को मेरा मेडिकल हुआ है सर। 3 तारीख को मैंने कंप्लेंट करी है। पहले मैंने महिला थाने में कंप्लेंट करी थी सर। मैम उन्होंने कहा है, वो शख्स कह रहे हैं कि मुझे हनी ट्रैप में फंसाया गया। मैंने एसपी को मिलकर शिकायत दी है कि आपने 50 लाख रुपए की रिमांड की है, ठीक है, और 30 लाख रुपए आप निपटाने के लिए तैयार थी। युवती व उसकी बहन ने पहले भी इस तरह कई मामलों में लोगों को फंसाया। बालसमंद उकलाना में युवती की तरफ से शिकायत दर्ज है, ठीक है, बाद में आपने उसको वापसी। सर मैं इसी चीज का ही आपको जवाब देना चाहूंगी। अब इन्होंने ये चीज बोली है, ठीक है, मेरे पास कहीं से कोई फोन नहीं आया है। एसपी ऑफिस में अगर कंप्लेंट होती है, फोन आता है सर कि मैडम आपके खिलाफ कंप्लेंट है। आप समझे नहीं, उन्होंने ये कहा है कि हनी ट्रैप का मामला है। आपके लिए कहा जा रहा है कि आपने पहले भी बालसमंद रुकनाना में कंप्लेंट दी इस तरह की और पैसों में सेटिंग करते हैं। नहीं सर, ऐसी कोई कंप्लेंट कहीं दर्ज है ही नहीं। अगर है आपने तो, वापसी ले ली? नहीं सर, वो वापसी भी है ही नहीं सर। कोई ऐसा मामला तो होगा? नहीं, कभी नहीं है लाइफ में सर। कोई ऑल इंडिया के आप किसी भी पुलिस थाने में चले जाओ, कहीं पे भी कोई मामला दर्ज नहीं है सर। ऐसा मैंने कभी किसी के साथ नहीं किया। आपके साथ का कोई शख्स जो वहां पे नोकरी करता है गवाही देने को तैयार है? सर देखो, वो मेरे को पता नहीं है कोई गवाही देगा या नहीं देगा। लोग काम सर करते हैं वहाँ पे? सर वहाँ पे काफी लोग काम। आइडिया 15 से 20। कितनी लड़कियां उसमें? लड़कियां ही हैं सारी, ज्यादा होगी 12-13। आपके साथ ही गलत हुआ? मेरे साथ क्यों सर, एक लड़की ने आवाज भी उठाई थी सर, सिटी थाने में कंप्लेंट भी हुई थी इस बंदे की। अभी 2 महीने प्रूफ ये है कि एक लड़के ने बोल रखा है कि मेरा नाम ये है भाई, यहाँ पे विश टेक्नोलॉजीज में ये काम होते हैं। उसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास कि यहाँ पे ये काम होता है। सबूत है क्या? बोलने को तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, बोलने को तो सबूत। अगर गवाही के लिए बुलाया जाए तो वो बंदे आ सकते हैं सर। मतलब वो लड़कियां आ सकती हैं? आ सकती है वो लड़की, अगर बुलाया जाए। बातचीत हुई थी उनसे? नहीं, मेरी बातचीत नहीं हुई है, मैं कर नहीं रही हूँ। क्या पता वो ना करे। वो एक अगर अलग बंदा बात करे, उनको बुलाए। लड़कियों में से आपको ही टारगेट बनाया गया? मेरे को टारगेट बनाया गया सर, हर चीज में मेरे को बहुत ज्यादा टारगेट बनाया गया सर। कारण क्या था? आप ही को मेरे को यही तो नहीं पता ना सर, कारण मेरे को ही क्यों ये चीजें करी गई है सर। मैं इतनी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। अमीर तो लड़की को काम नहीं करती, मुझे लगता है करोड़पति लड़की काम नहीं करती सर। सब मिडिल क्लास होगी, लोअर मिडिल क्लास होगी, गरीब भी होंगी। देखिए मैडम, पता क्या, मैं जो इंटरव्यू ले रहा हूँ ना, इसमें लोगों के सवाल हैं, कमेंट बॉक्स में भर देंगे। कमेंट बॉक्स में बहुत कुछ लिखने वाले हैं। ये कहेंगे कि आजकल मतलब ये ट्रेंड चला हुआ है बहुत सारे शहरों में कि भाई आरोप लगा दिया, ठीक है। अभी या तो पता है आरोप तो आपने लगा दिया, आरोप का आपका सबको सबूत नहीं है, और 2022 में आपका शोषण हुआ, 2025 में आप कंप्लेंट कर रहे हैं। ये मामला जो है ना पचने में नहीं आता, मतलब गले से नहीं उतरता आसानी से। और ये पब्लिक जो है ना, ये पब्लिक सवाल पूछती है, ये कहेगी भाई सबूत के बिना आप कह रहे हैं 2025 में हुआ, 22 में हुआ, 25 तक आपको क्या विभिन्न न्यूज वाले का नहीं पता, अखबार का नहीं पता, थाने का नहीं पता। और 18 साल की बच्ची सब जानती है, आज 10 साल की हमारी गुड़िया है, 12 साल की गुड़िया, वो सब जानती है। सर उस टाइम पे तो मेरे पास फोन तक भी नहीं था। आप तो बिना फोन के कमाल कर रहे हैं। आप कह रहे हैं मेरी सारी पर्सनल चीजें निकाल ली। सवाल नोट कर लीजिएगा, आपने कहा मेरा फोन नहीं था। एक मिनट रोकूंगा, आपने कहा मेरा फोन नहीं था, और फिर उसने कंप्लेंट, आप कह रहे हैं कि आपने जो कंप्लेंट दी उसने मेरी पर्सनल फोटो निकाल ली मेरे बॉयफ्रेंड की, मुझे ब्लैकमेल किया। अब सर मैं ये बोल रही हूँ कि उस टाइम पे फोन नहीं था, जब मैंने +2 पास आउट किया ना, तब मैंने फोन लिया था सर। अच्छा, मैं ये बात तो शोषण के बाद की बात है, शोषण से नहीं, शोषण से पहले की ही बात है। तब मेरा फोन था सर, वो मेरा नया ही फोन था, मैंने खरीदा था उस टाइम पे। मेरे ब्रदर ने फोटोज तो सर वो क्लिक की है मैंने ना उस टाइम पे। फोन में मतलब डाटा पहले था ना, 2-4 हाँ सर, वो होती है,
है वो चीजें, तो तब था ना सर। अच्छा। मैंने क्लिक की थी फोटो सर, वो फोटो इसने बंदे ने कहाँ से ली, कैसे ली, क्या उसने बंदे ने किया सर, सारी चीजें मेरी रख ली। आपने फोन दिया था कभी उसको? हाँ दिया सर मैंने फोन, वो लेता रहता है फोन, हर लड़की के लेता है, वो हर लड़की का फोन ट्रैक करता है सर, हर लड़की की फोटो मिलेगी बॉयफ्रेंड के साथ उसकी, जो लड़की के बॉयफ्रेंड होते हैं ना, हर लड़की के बॉयफ्रेंड की फोटो उसके साथ मिलेगी सर, उसके पास सारी चीजें। कंप्लेंट आपने करी? मैंने कंप्लेंट करी, एक लड़की ने की थी सर कंप्लेंट, सिटी थाने में रिपोर्ट दर्ज है सर। वहां पे उस लड़की के साथ, मेरी भी सिटी थाने में मैंने करवाई है। अच्छा। वहां पे उस हादसे की वो लड़की थी, उसके साथ भी वो छेड़छाड़ करी है उस बंदे ने, है उस लड़की के साथ 10,000 में राजीनामा कर लिया। अच्छा, आपकी तरफ से कोई पैसे की डिमांड करी? नहीं सर, मेरी तरफ से नहीं है। मेरे साथ एक पत्रकार है, मैं नाम नहीं लूंगी उनका, रात को 12 बजे तक वो मेरे पास क्यों आगे पीछे घूम रहे थे कि बेटा आपकी लाइफ खराब हो जाएगी, आपकी शादी नहीं कहीं पे, वैसे भी होगी सर मेरी लाइफ खराब, तो आप ये कंप्लेंट वापस ले लो, जो भी इसका। अच्छा, कोई पत्रकार? हाँ पत्रकार था सर, मैं नाम नहीं लूंगी। या फिर इसके सर फेसबुक पे उनकी न्यूज काफी आती है, मैं नाम नहीं लूंगी उनका। हिसार के ही है, हिसार के ही है सर। उन्होंने मेरे को ऑफर किया, प्रेशर बहुत बनाया सर, पुलिस वालों ने प्रेशर बनाया मेरे ऊपर, ये देखो आप। मैंने नहीं ली कंप्लेंट वापस, क्योंकि गलत मेरे साथ हुआ है सर। काफी लड़कियां होती है सर जिनके साथ 5 साल भी गलत होता है, 6 साल भी होता है, 7 साल भी होता है, वो नहीं बोल पाते, एक ऐसी चीज में फंस जाते हैं। और जब मैं बोलूं सर मैं जा रही हूँ पुलिस के अंदर, कंप्लेंट है सर, मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं उसको बोला, मैं सर या तो ये बंद कर दो आप, या मैं कंप्लेंट कर रही हूँ, जा कर ले तो कंप्लेंट, तेरी जमानत मैं नहीं होने दूंगा, तेरी फैमिली को और फंसवा के छोड़ दूंगा मैं इतनी पावर है मेरे पास मैडम। मेरे पापा जी ऐसे है कि खड़े खड़े बंदे को मरवा दे और पता भी ना चलने दे। मैं क्या करूं सर, मेरा तो कोई है भी नहीं मेरे को जो सपोर्ट कर दे। इस वजह से मैं इतनी ज्यादा वो हो गई थी। अब तो उसने मेरे को इतना ज्यादा मेंटली टॉर्चर कर दिया कि मेरे को कहता मैडम जो 48 लाख रुपए लिए आपने मेरे को वो दो। मैंने कब लिए भाई, कहां से दिए तूने? कैश सर, कोई 48 लाख रुपए दे देगा? कोई नहीं देता है सर। इस बंदे ने 48 लाख रुपए आरोप आप पे लगा? हाँ मेरे पे लगा दिया सर। मैं वही चीज का प्रूफ लेना चाहती हूँ ना सर, कहाँ दिए, कैसे दिए, कोई तो रिकॉर्ड होगा। उसने 48 लाख का आरोप लगाया था या आपने पहले रेप का आरोप लगाया? नहीं, पहले मैंने कंप्लेंट करी है, फिर उसने 48 लाख का आरोप लगाया। वो जब उनको बयान के लिए बुलाया गया ना आपके खिलाफ कंप्लेंट, तब आरोप लगाया गया मेरे ऊपर। क्यों लगाया सर? मैं प्रूफ लेके आऊं ना इस चीज का। गलत भी आप कर रहे हो और आप भी मेरे ऊपर ही लगा रहे हो आप। चलिए, ना तो मैं जज, ना मैं कोई फैसला सुनाने वाला, ना मैं कोई वकील। मैं बात आपकी इनको सुना दिया, आपके मन में जो सवाल थे वो सारे सवाल मैंने पूछ लिए, इन्होंने सारी बात बताई है। लेकिन अब बात जब लास्ट में ये आती है कि कुछ लोग प्रेशर बना रहे हैं कि भाई आप लोग मुकदमा वापसी ले लें, तो लगता है कुछ तो गड़बड़ है। वो है भी नहीं सर, ऑफिस में कहीं नहीं है, वो बंदा गायब है। वो बंदा, अगर वो बंदा ठीक है तो आए ना, सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? वो गायब है सर, पुलिस जा रही है उनको अरेस्ट। मैडम होता क्या है, 376 की कंप्लेंट दर्ज होते हैं ना, प्रेशर हो जाता है। अब वो सही गलत वो जैसी भी हो, कंप्लेंट के बाद आदमी डर सर जाता है। देखो ये मेरी एसपी के मैंने एप्लीकेशन भी दी है। अच्छा, ये उनकी स्लिप है, ठीक है, मैंने दी है। हाँ मैंने दी है, मैंने दी है। मेरे को 2 दिन लगातार, मैं 3 तारीख को कंप्लेंट करी, मैंने 11:30 बजे महिला थाने में मैं बैठी हूँ करने के लिए। वहां से मुझे 7 बजे सिटी थाने में लेके आया गया, वहां पे मेरी रिपोर्ट दर्ज हुई है, मुकदमा दर्ज है। वहां से भी मेरा उस दिन मैंने मेडिकल का प्रेशर बनाया, मेरा मेडिकल करवाओ, आप लोग क्यों नहीं करवा रहे हो? वहां से भी उन्होंने डिले करवा दिया सर, वो चीज भी इन्होंने डिले करवा दी। अच्छा, हाँ मेरे पे वो पत्रकार है, मेरे को बार बार बोल रहे हैं कि गुड़िया तेरा करियर खराब हो जाएगा, तेरे को आगे शादी भी करवानी है। मैं कितनी उम्र है उनकी? वैसे उनकी है, जो मेरे बॉस है, नहीं जो पत्रकार है, बॉस की बता दो। बॉस की उम्र है 50 साल। 50 साल के? हाँ। जो पत्रकार आप पे प्रेशर बना रहे हैं, ये इसकी उम्र होगी कम से कम भी आप लगा लो 35-36 साल। ठीक है। वो बार कह रहे कि गुड़िया कोई दिक्कत नहीं है, जो भी इसका मापदंड होगा ना वो। मैं बोली सर मेरे को नहीं चाहिए कुछ भी, जो मेरे ऊपर उनके एडवोकेट तक मेरे को ये बात बोल रहे हैं, उनके फादर साहब मेरे को बोल रहे हैं कि गुड़िया माफ कर दे, पैर पकड़ रहे, मेरी मम्मी के पैर पकड़ रहे। क्यों पकड़ रहे हैं? अगर आप अपनी जगह पे ठीक हो मत पकड़ो ना पैर। वो चीजें कर रही है सर। वहां पे इतना ज्यादा प्रेशराइज किया मेरे को कि मैडम कंप्लेंट मैंने नहीं ली सर। मेरा 4 तारीख को मेडिकल मैंने करवाया है, मेरे मजिस्ट्रेट के सामने बयान हुए हैं सर, मेरा काउंसलिंग हुई है मेरी सरकारी वकील के साथ, मैंने अपनी तरफ से सारी चीजें मैं कर रही हूँ सर। मेरा लास्ट में फिर मेरा यही ऑप्शन रह गया कि मैं यहाँ आके मेरी चीजें बोलूँ सर। ये नहीं है सर अकेले मेरे साथ हो रहा किसी काफी लड़कियों के साथ है, बोलता कोई नहीं है सर, लेकिन जिसके ऊपर बीतती है ना वो इंसान ही बोलता है, और मेरे ऊपर बहुत ज्यादा बीतती है। चलिए, सो फिलहाल मकसद था ये, अपनी बात आप तक पहुंचाना चाहते हैं, जनता तक पहुंचे, प्रशासन तक पहुंचे, शासन तक पहुंचे, सीएम साहब तक पहुंचे, और इस पर कार्रवाई हो। अगर वो शख्स गलत है तो वही एक लाइन में एक बात कि वो शख्स बचना नहीं चाहिए, अगर कोई निर्दोष है तो फिर वो फंसना नहीं चाहिए, यही हमारा काम है। अगर वो गलत है तो फिर उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए,
अगर वो शख्स भी आना चाहे बीबी न्यूज़ के इस माइक पर, इस मंच पर, तो आए, अपनी बात रखना चाहे तो रखे, ठीक है। हमें कहीं बुलाए, हम आएंगे, या हमारे पास आए। लेकिन ओवरऑल क्या सच क्या झूठ वो पब्लिक जानती है, या फिर वो ये या पुलिस जानती है। अब जो भी होगा वो आगे आपको बताते रहेंगे। लेकिन अभी 376 में कंप्लेंट दर्ज हुई है रेप केस में। शख्स क्या नाम बताया था आपने उनका? आप अभय। अबे, चलिए, सो फिलहाल ये शख्स है, आपने हर जगह सुर्खियों में रहे हैं, भास्कर की बात करें, यहाँ की बात करें। लेकिन अब सवाल बहुत सारे थे कि सवाल ये खड़े हो जाते हैं कि रियल में हुआ क्या था। 2022 से 25 तक वो तो पुलिस जांच करेगी, कैमरे निकालेगी, कॉल डिटेल्स निकालेगी, या फिर बहुत कुछ जरिए है। पुलिस का जब डंडा बोलता है तो सब कुछ गूंगा बोलता है, आपने सुना है ना। तो फिर चले, जो अगर वो गलत हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो और निर्दोष कोई फंसे ना, दोषी कोई बचे ना, यही हमारी सरकार और प्रशासन से दरख्वास्त।